दो लेग स्पिनर या फिर नवाज और शादाब या नवाज और उसामा? देखिए, जिस तरह मैं बार बार जिक्र करता आ रहा हूँ, दोनों को इकट्ठा ही खिला दें। उससे ये है कि दोनों का एक कंपटीशन विद इन द कंपटीशन क्रिएट होगा और मे बी शादाब को एक वेकअप कॉल की जरूरत है। मे बी ही गेट्स दैट इन दिस गेम। अच्छा, मतलब मे बी ही कैन बी ड्रॉप या ही कैन गेट अनदर चांस। मैं यही कह रहा हूँ कि दोनों को इकट्ठे खिलाना चाहिए, उसमें कबाहत नहीं है। देखें, चांस लेंगे तो आपके लिए जो है वो रिजल्ट आएंगे। देखिए, वो ये कहते हैं ना, नो रिस्क नो रिवॉर्ड। अगर आप रिस्क लेंगे तो उसके रिवॉर्ड में लेके भी चांसेस है। थोड़ा सा रिस्क लें। सही। देखिए, हम बार बार कहते आ रहे हैं, एक पॉइंट को एम्फसाइज कर रहे हैं कि जो टीमें आगे हैं उनके बॉलर्स ने मिडिल ओवर्स में आउट किए हुए हैं। सही। और विकेटें भी ली हुई हैं और उनका इकोनॉमी रेट भी बहुत जो अच्छा है। ठीक है। सो अगर आप दोनों को खिलाते हैं, आपके चांसेस हो सकते हैं कि आप यहां पे विकेट्स पिक करें। देखिए, एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है टॉप ऑफ द ऑर्डर और एक बिल्कुल नीचे है स्टार्क लेफ्ट हैंड बैटिंग। बाकी सब जब राइट हैंडेड, सारे राइट हैंडेड है तो व्हाई नॉट। ठीक है। समी, अभी पिच आपने देखी कि बिल्कुल ब्राउन पिच है, फ्लैट विकेट है। आमिर सोहेल भी यहाँ खेल चुके हैं, आप भी यहाँ खेलें, और जिस तरह की पिच है, लोग ये कह रहे हैं कि ये बैटिंग पैराडाइज साबित होगी, रन्स के अंबार लगेंगे, ग्राउंड भी थोड़ा छोटा है। इस पिच को देखते हुए आप जो आमिर कह रहे हैं, इससे इत्तफाक करेंगे कि इंस्टेड ऑफ वन लेफ्ट आर्म स्पिनर, दो लेग स्पिनर अगर हम डालते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के सिवाय एक के जो मेन तो वार्नर है और उसके अलावा नीचे स्टार्क, सब राइट हैंडेड बैट्समैन है। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, चेंज हमें रिक्वायर्ड है। आपको पता है कि स्पिनर हमारे स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी तक सिर्फ 5 विकेटें लिए हैं पूरे वर्ल्ड कप में। तो कहीं ना कहीं देखें, अगर आप पूरा इस वर्ल्ड कप का देखें तो रिस्ट स्पिनर ज़्यादा कामयाब है बजाय के फिंगर स्पिनर के। तो लॉजिकली तो ये दोनों अगर खेले तो सेंटनर ने आउट किए हैं, रविंद्र जडेजा ने आउट किए। रिस्ट स्पिनर ज़्यादा कामयाब से मुराद के मुश्किल ज़्यादा कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो मेरा ख्याल में कि दोनों लेग स्पिनर खिलाएं ताकि जैसे बात की कंपटीशन भी हो, फिर ये कि हो सकता है इनको स्पार्क मिले और आज परफॉर्म करें। मेरे ख्याल में देखें, मिडिल ऑफ द ओवर विकेट लेना बहुत ज़रूरी है और शादाब और उसामा दोनों ही हमारे अटैकिंग बॉलर हैं। अगर आप फॉर्म में होते हैं और अच्छी बॉलिंग करते हैं तो हम डेफिनेटली हम इनको अगर उसामा को एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये खिला के अगर दोनों को मार पड़ती तो हम क्या करेंगे, तो आपके पास ऑप्शंस है। इफ्तिखार इज देयर। आपने अभी तक साउथ शकील को बॉलिंग नहीं कराई। हालांकि अगर आप न्यूजीलैंड को देखें तो ग्लेन फिलिप्स से भी बॉल करवा रहे हैं। वो अपने वो बॉलर्स को भी बॉल कराया जिनका यूसेज हो सकता है, उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया। हम क्यों सेट पैटर्न अभी तक हम लोगों ने साउथ शकील को एक ओवर दे के नहीं देखा कि चेक तो करें कि ये क्या टेबल पे लेके आ सकता है। याद होगा हमें 2 साल पहले साउथ शकील ने लॉर्ड्स में जो इंग्लैंड के खिलाफ वनडे खेला था 50 के, तो उनसे बॉलिंग भी करवाई थी लॉर्ड्स में लेफ्ट। उसके बाद कब करवाई? उसके बाद तो उनको खिलाया नहीं, तो कराएंगे कब? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि आपने इनकरेज करना है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैंने बॉलिंग छोड़ दी हुई थी। वेल्स कप का मैच हो रहा था, हम फंसे हुए थे। मैंने जावेद भाई को जाके कहा मुझे बॉलिंग कराएं, शायद मैं मैच फंसा हुआ आउट कर दूं। मैंने आउट कर दिया। अगला मैच हमारा सेमीफाइनल था, उन्होंने मुझे दायरे में बॉल करा दी। मैंने उन्हें कहा, मैं क्या जावेद भाई, मेरी तो प्रैक्टिस भी नहीं, वो तू कर लेगा ना, चल कर। आप जो भी आपके पास एवेन्यू है उसको एक्सप्लोर करते हैं। सही। बट हमने नहीं किया। वो लकीर के फकीर था। वही सेट पैटर्न। समी, इससे एक एडवांटेज शादाब खान को भी होगा अगर दोनों साथ खेलते हैं। शादाब खान और उसामा मीर के दरमियान कंपटीशन होगा और उससे शादाब खान, एक पुराना वाला शादाब खान उभर कर सामने आ सकता है, क्योंकि अगर आपके पीछे कोई लग जाए, जिस तरह विकेट कीपर्स में कंपटीशन माजी में होता रहा, तो फिर डेफिनेटली उससे टीम को फायदा होता है। आप इसको कैसे देखते हैं? जी, मेरे ख्याल में बड़ा पॉजिटिव साइन है। देखें, बीइंग अ कैप्टन आप हर चीज़ बाद वक़्त नहीं कवर पाते कि आपको मिडिल ऑर्डर भी बैटिंग चाहिए। मेरे ख्याल डाउन द ऑर्डर इतनी बैटिंग, अगर आप जा रहे हैं 8वें नंबर की बैटिंग का सोचने हैं, तो मेरे ख्याल में ये इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा डिफेंसिव है। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं 2 लेग स्पिनर खिलाएं और चांसेस है विकेट में। देखें, उसामा एक डिफरेंट बॉलर है शादाब से, टॉल है, थोड़े से बाउंस होता है थोड़ा सा, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफरेंट। शादाब को बिठा सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, नवाज को खिलाएं, आपकी क्या राय है? वाइस कैप्टन है शादाब। मेरे ख्याल में देखें, शादाब भाई बीइंग वाइस कैप्टन और बहुत वाइस कैप्टन पक्का होता है टीम में कि वो खेलेगा? पता नहीं होता, लेकिन ये कि देखें, आपको टीम लेके भी चलना था, मोरली भी, और काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो मेरे ख्याल में शादाब और उसामा के साथ जाएं तो ज़्यादा बेहतर। नवाज को नहीं बिठाएंगे। मुझे भी जो मेरी अपनी फीलिंग है, गट फीलिंग, हो सकता है कि आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये नवाज को नहीं बिठाएंगे। ये देखिए, ये इंटायर जो यूनिट है ना, जो इंटायर यूनिट है,
मिकी आर्थर को ले लें, सारे ले लें, ये हैं डिफेंसिव लोग। अग्रेशन नहीं है इनमें। अग्रेशन नहीं होता जी, पॉजिटिव क्रिकेट होती है। अग्रेशन को हम मिसकंस्ट्रू करते हैं, ठीक है। ब्रेंडन मैकलम भी तो पॉजिटिव क्रिकेट को मिसकंस्ट्रू किया जाता है एग्रेशन से। एग्रेशन कई दफ़ा आपके अगेंस्ट भी चला जाता है। जब आप पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं, इसका मतलब यह है कि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है एंड यू एक्सपेक्टिंग गुड थिंग्स। हाँ, सही कह रहे हैं। लेकिन आमिर, अगर अब हम इस मैच की बात करें तो पाकिस्तान की लाइनअप हम दिखा रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि 11 जो है उनमें से एक आधी चेंज एक्सपेक्टेड है। असल मसला अब हमारे पास फास्ट बॉलर्स का है। शाहीन शाह अफरीदी इब्तदाई ओवर्स में उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहे जैसे वो माजी में किया करते थे। विकेट्स नहीं ले रहे जिसकी वजह से बैट्समैनों के लिए आसानी हो। अगर शाहीन शाह अफरीदी डेविड वार्नर और मिचेल मार्श के अगेंस्ट अगर बॉलिंग करेंगे तो कितना दिलचस्प कंपटीशन होगा और शाहीन पर कितना प्रेशर। देखिए, जो जिस लाइन के ऊपर शाहीन बॉल कर रहे हैं, अगर तो वो वार्नर को एंटाइज करते हैं, वो एक्स्ट्रा कवर की तरफ ड्राइव मारे और वहां से गेंद निकलेगा तो स्लिप मारने के चांस है, ये कॉर्ट पे हैंड अभी तक हमने देखा है। अभी तक हमने देखा है उन्होंने स्लिप पे मारी है। सो उनके खिलाफ ठीक है, लेकिन जिस तरीके से मिच मार्श जिस इंटेंशन से आके क्रिकेट खेल रहे हैं, वो उन्होंने चौके छक्के मारने हैं, ठीक, उन्होंने अटैक करना ही करना है। अब उसमें आपने आगे गेंद फेंके और गेंद स्विंग ना हुआ तो वो आपको जो है काफी ज्यादा पनिश करेगा। सो आज जो आपका थिंक टैंक है और आपके अफरीदी की जो एबिलिटी है, उसका आज अल्टीमेट टेस्ट है। क्या ये अपनी लेंथ को चेंज कर सकते हैं? ठीक है, देखिए, ये राउंड द विकेट भी आते हैं, फिर ड्राइव खा रहे हैं। इनको खिंचा हुआ बॉल करना है जस्ट बैक ऑफ द लेंथ व्हेन ही इज बॉलिंग टू राइट हैंडर्स। लेकिन जब तक ये नहीं करेंगे, इनको यही वाली या तो ये अप है या ये डाउन है, देयर इज नो मिडिल वे। लेकिन खिंचा हुआ बॉल की बात करें, अगर थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे तो ऐसे बैट्समैन है शॉर्ट पिच पे तो गेंद को जो है स्टेडियम तमाशाइयों में फेंक सकते हैं। तो फिर बड़ा कॉशियस होना पड़ेगा शाहीन शाह अफरीदी को इस बैटिंग लाइनअप के खिलाफ, क्योंकि ये अग्रेशन है। वार्नर मारता रहता है, हालांकि वो जल्दी आउट हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो उनका एक माइंड सेट है ना कि अग्रेशन, मिच मार्श का भी यही माइंड सेट है। तो आप नहीं समझते कि ऐसी सूरत हाल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग टफ कॉम्पिटिशन होगा बिटवीन शाहीन अफरीदी, डेविड वार्नर एंड मिचेल मार्श? जी हाँ, बिल्कुल, ये कि बड़ा टफ कंपटीशन होगा। अगर बात करें, देखिए शाहीन अफरीदी भी ऐसी जगह बॉल करें जो कि आप कह लें थोड़ी अग्रेसिवली जा रहे हैं, थोड़ा सा बॉल पिच करने की कोशिश कर रहे हैं आगे। तो बात ये देखें, पीछे अगर आप देखें तो इतनी बॉलों पे वो कामयाब रहे, लेकिन अभी हमने बात की कि उस तरह स्विंग नहीं हो रहा और उस तरह का थोड़ा सा उनका जो एवरेज स्पीड है वो भी डाउन है। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि अगर आज शाहीन शाह अफरीदी थोड़ा सा देखें, रिलैक्स करें, मैनेजमेंट को चाहिए बात करें, ट्राई आउट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स हो, अपना नेचुरल गेम देखें। यही आप 2 मैच पहले देखे हैं, अच्छे बॉलर थे, अभी नई फॉर्म में सब कह रहे हैं। देखें, एक अच्छे बॉलर को एक मैच चाहिए होता है फॉर्म आने के लिए, एक विकेट चाहिए होती है, एक बॉल पे आप कीजिए क्या होता है। लेकिन एक चीज़ है, हम आमिर स्टैट्स दिखाते हैं, जो 3 मैचेस पाकिस्तान खेला है इस टूर्नामेंट में और 3 मैचेस ऑस्ट्रेलिया खेला है, और दिलचस्प बात यह कि दोनों टीमें 2-2 मैच हारी हैं और 1-1 मैच जीती हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया के स्टैट्स ज़रा प्लीज़ लगा दें, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखें तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से पहला मैच बाआसानी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हार गया, फिर उसके बाद दूसरा मैच भी हारा। अगर आप देखें, दूसरा मैच जो था वो ऑस्ट्रेलिया का साउथ अफ्रीका के खिलाफ 134 रन से ऑस्ट्रेलिया हारा। तीसरा मैच जीता है 5 विकेटों से, वो भी श्रीलंका के खिलाफ, जो इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर सबसे निचले नंबर की टीम है। इस परफॉर्मेंस को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया की आप क्या समझते हैं, क्या ये दोबारा से कम बैक कर सकते हैं इस वर्ल्ड कप में बकिया 7 मैचेस में? देखिए, मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि इनकी बैटिंग जो है वो स्ट्रगल कर रही है। इनको अगर इस टूर्नामेंट में कोई आगे लेके जाएगा तो इनके बॉलर्स हैं। बॉलर अच्छी बॉलिंग करेंगे, दूसरी टीमों को छोटे टोटल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करेंगे या टोटल्स को अच्छा डिफेंड करेंगे, तब जाके इनके चांसेस होंगे। बैटिंग से अभी एट दिस पॉइंट आप इतने बड़े की तवक्को नहीं कर सकते। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान की टीम की एक रेपुटेशन है आउट ऑफ फॉर्म टीमों को फॉर्म में लेके आती है। देखिए, आज जो पाकिस्तानी, जो आप शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहे थे, हमें आउट ऑफ डेस्परेशन बॉल नहीं करना। जब एक बैट्समैन खुद स्ट्रगल कर रहा है, उसकी फॉर्म नहीं है, आपने डिसिप्लिन होकर बॉलिंग करनी है। वो मिस्टेक करे ही करेगा। और देखें, आप समीर ने भी बॉलिंग की हुई है, आप पूरे करियर में सही आप कोई अगर आपने 100 विकेटें ली हुई है ना, तो 4 दफा बैट्समैन को आप आउट करते हैं अच्छे गेंद के ऊपर, अपनी गलती से आउट, गलती करवाएं।